बांधे जाते हैं इंसान, तूफान न बांधे जाते हैं। अरे बांधे जाते हैं इंसान, तूफान न बांधे जाते हैं। काया बांधी जाती है, इरादे न बांधे जाते हैं। और इसी के साथ, इसी इरादे के साथ, मजबूत इरादे के साथ हम शुरू करेंगे वैदिक गणित, वैदिक मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो है हमारा कंप्लीमेंट, मतलब पूरक। सवाल ये पैदा होता है, अच्छा जो रिस्पांस मिला है पहले वीडियो का आउटस्टैंडिंग रहा, मतलब मजा आ गया, तो इसीलिए और जोश के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का चैप्टर है दोस्त, वो है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, पूरक। ठीक है, अच्छा कंप्लीमेंट निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली हम 3 चीजें देखेंगे इसमें। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बेस क्या होता है, और वर्किंग बेस क्या होता है। कंप्लीमेंट मतलब पूरक क्या होता है, बेस मतलब आधार क्या होता है, और वर्किंग बेस का मतलब उप आधार क्या होता है। ठीक है दोस्तों, राइट। चलो, तो इंपॉर्टेंट ये है सबसे कि ये निकालना जरूरी क्यों है, क्यों बेस निकालना जरूरी है, क्यों कंप्लीमेंट सीखना जरूरी है दोस्त? इसलिए जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर की खूबसूरती ये है कि कोई बड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, सपोज कोई मल्टीप्लिकेशन, बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन हो, उस बड़े नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं दोस्त। हम करेंगे क्या, उस नंबर को छोटे से नंबर में ब्रेक कर देंगे और आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम ऑपरेशन जो करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो करेंगे दोस्त, वो छोटे से नंबर का करेंगे। कैसे, ये दिखाता हूं तुम्हें, देखो, देखना दोस्त। सपोज ये कैलकुलेशन इसलिए कर पा रहा हूं मैं क्योंकि मुझे पता है बेस, मुझे पता है वर्किंग बेस, मुझे पता है कॉम्प्लीमेंट। कैसे, कोई भी एक ले लो दोस्त। तुमने कहा कि सर कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं, मैंने कहा कि ठीक है 997 ले लो। तुमने कहा कि सर इसको बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने जाओगे, करते रह जाओगे। ठीक, अब मैं देखो कितनी खूबसूरती से इसको एक लाइन में कैसे सॉल्व कर देता हूं। देखो दोस्त, टिंग 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 टिंग, और ये हो गया आपका आंसर आ गया दोस्त। ये इसका आंसर है। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि मुझे पता है कि बेस क्या होता है, मुझे पता है वर्किंग बेस क्या होता है, मुझे पता है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई। मैंने किया क्या दोस्त, देखो मुझे कॉम्प्लीमेंट पता हो तो ये 21 कैसे आया, देखना जरा। ये 3 और यहां पे आया 7, 3 इंटू 7 21। और ये कैसे लिखना है थोड़ी देर में समझा दूंगा। और आज खूबसूरत ये है कि आज जो है मैं तुम्हें मल्टीप्लिकेशन भी सिखाऊंगा हल्के से, ऐसे मल्टीप्लिकेशन कि देखते ही कर दोगे जैसे मैंने कर दिया। ये कैसे संभव हुआ, बस इसी को सीखना है आज कि कैसे छोटे नंबर में ब्रेक कर देंगे। ठीक है दोस्त, चलो फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, और इस एग्जैक्ट जो हमारा ये क्वेश्चन है ना, इसे फिर कराऊंगा मैं। ठीक है, देखना कैसे कैसे तुम भी सॉल्व करोगे दोस्त, तुम भी सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो इसको गायब कर दूं, अभी इसको गायब करते हैं। टी टी टी, अरे जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। तो कॉम्प्लीमेंट, हमारा वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक, मतलब नेसेसरी टू कंप्लीट। कॉम्प्लीमेंट का जो मतलब ही होता है वो क्या है, नेसेसरी टू कंप्लीट। मतलब सिंपल सी बात है यार कि उसको कंप्लीट करने के लिए क्या जरूरी है, वही कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना, कंप्लीट करने के लिए जैसे जैसे मैंने कहा कि 10 में अगर कोई नंबर लो 10, तुमने कहा कि सर 10 में 6 का कॉम्प्लीमेंट बताओ। 6 का कॉम्प्लीमेंट, बड़े प्यार से समझना चीजों को, ठीक है ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बिल्कुल चीजों को एकदम क्रिस्टल क्लियर करूंगा दोस्त, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो मैंने कहा कि 10 में 6 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, मतलब 6 को 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। तो 10 में 6 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया दोस्त, 4। 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। ठीक है ना। चलो तुमने कहा कि सर
20 में 18 का कंप्लीमेंट कितना होगा? चलो बताओ। पता है कि 20 कंप्लीट करने के लिए 18 में 2 ऐड करना है। तो कैसे निकालते हैं? 20 माइनस 18 कर देंगे, 20 माइनस 18 कर देंगे। ठीक है दोस्त, कितना आ गया दोस्त? 2 आ गया। कितना सिंपल है। तुमने कहा कि सर 100 में 87 का कंप्लीमेंट, ठीक है। तुमने कहा कुछ नहीं सर 13। कैसे आया? ये कैसे आया था? अरे भैया 100 मैंने 37 कर दिया, आ गया 13। यही होता है दोस्त क्या? कॉम्प्लीमेंट। पूरक। पूरा करने के लिए कितना जरूरी है? तो कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर में किसी का भी निकाल सकते हैं। 20 में तुमने 18 का निकाल दिया, 100 में 87 का निकाल दिया, 10 में तुमने 6 का निकाल दिया, तो किसी में किसी का निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलो अब आते हैं जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, जो समझना है। अब बस ये समझ लो, अभी ये जो क्वेश्चन कराया था ना मैंने, अभी यही सॉल्व करेंगे दोस्त, अभी सॉल्व करेंगे और पूरा मजा आएगा, पूरा मजा आएगा। ठीक है, चलो तो हम पहले क्या सीखें? बेस क्या होता है। और बेस को बच्चा हम कहते हैं हिंदी में आधार। क्या कहते हैं दोस्त? आधार कहते हैं। ठीक है ना। एक सिंपल सी बात है, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि 10 और उसका कोई भी पावर बेस होता है। सिंपल मतलब 10 के अलावा 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, जो भी घात इसके बन रहे हैं, जो पावर्स बन रहे हैं दोस्त, ठीक है ना। और ये बनते ही जाएंगे। ठीक है दोस्त, ये बनते ही जाएंगे। 10 टू द पावर जो भी हो, वही दोस्त क्या होता है? बेस होता है माय डियर फ्रेंड, वही क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, चलो देखो, मतलब बेस क्या क्या हो गया? 10। ये तो मान लो कि ठीक है, मतलब इसको दिखाने के लिए मैंने यहां पे दिखा दिया था कि ये 10 क्या है? 10 टू द पावर 1 है। ठीक है दोस्त, यहां पे हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 1000, ये हो गया आपका 10,000, और ये क्या हो गया आपका? 1 लाख। ठीक है दोस्त, और ऐसे ही बढ़ते चले जाओ, कोई लिमिट नहीं है। तो जो भी 10 टू द पावर आएगा, जो भी 10 टू द पावर आएगा, वही क्या हो जाएगा दोस्त? बेस या आधार हो जाएगा। ठीक, अगर तुमने ये सीख लिया है, बस देखो मल्टीप्लिकेशन में कैसे मजा आता है। यही कराता हूं, यही कराता हूं। जो पिछला क्वेश्चन था ना, क्या था हमारा पिछला क्वेश्चन? अच्छा, उसको हटा दिया था मैंने। 993997। हाँ ठीक ठीक ठीक, चलो जो पिछला क्वेश्चन था दोस्त, वो था हमारा 993। थोड़ा सा इधर लिखते हैं। ठीक है, देखो 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 देखो, यहां लिखो 993 इंटू 997। तुमने कहा ना सर कि आप कैसे कर ले रहे हैं एक लाइन में, तुम भी करोगे। अब आज के बाद तुम भी करोगे दोस्त, देखो कैसे। 993 के पास इसमें से कौन सा है ये बताओ भाई। आधार लेना है हमें, बेस लेना है। बेस चूज कैसे करें? जो नंबर्स हमें दिख जाएं उसके पास वाला जो बेस है वो ले लो, सिंपल। क्यों लेना है अभी अभी समझ में आ जाएगा। तुमने कहा सर 993 के पास में है 1000, मैंने कहा कि यही बेटा इसका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। भाई दोनों नंबर किसके पास में है? 1000 के पास में है, यही दोस्त क्या हो जाएगा? इसका बेस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, अब सीख लो, ये तरीका सीख लो दोस्त, मजा आ जाएगा। सीख लो बस। देखो तुमने कहा कि सर 1000 में से अगर -7 कर दूं मैं तो 993 आ जाएगा, और 1000 में से अगर -3 कर दूं तो क्या आ जाएगा दोस्त? 997 आ जाएगा। ध्यान से देखना दोस्त, ध्यान से देखना। अब इसमें 2 ब्लॉक बनते हैं। क्या बनेंगे? 2 ब्लॉक बनेंगे, एक राइट में बनेगा और एक लेफ्ट में। कैसे? देखो पहले ये जो है, ठीक है ना, जो हमने पूरक या कंप्लीमेंट निकाला है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, ये तरीका याद रहेगा ना कि 1000 में से क्या माइनस करें तो 993 आ जाएगा, तो -7 कर दें, वो यहां लिख दिया, इसी लाइन में लिख दिया। ठीक, और 1000 में से क्या माइनस करें तो 997 आ जाएगा, तो 1000 में से -3 कर दिया तो 997 आ गया। ठीक, अब 2 ब्लॉक बनेगा।
दो ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन दो होंगे, कुछ नहीं, बच्चों वाला गेम, बच्चों का। देखो 7 इंटू 3 कितना हो गया दोस्त? 21। एक ब्लॉक खत्म, ठीक है ना, ये ब्लॉक है, ये ऐसे दिखाया स्लैश मैंने, ठीक है। अच्छा, अब मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होगा वो क्रॉस होगा, जैसे 993 माइनस 3 कितना हो गया दोस्त? तुमने कहा सर 990 हो गया। तुमने कहा सर ऊपर से क्योंकि आपने नीचे से नहीं करे क्रॉस, मैंने करके देखो वही आएगा। 997 माइनस 7 990। क्या ये आंसर आया था? तुमने कहा कि नहीं सर ये नहीं आया था। तो क्या आया था? तुमने कहा सर यहां 0 आया था। क्यों आया था? बस इसी को समझ लो, बेस इसी लेकर आ रहा हूं मैं। देखो यहां पे बेस में कितने 0? तुमने कहा सर 3। और यहां पे जो राइट वाला ब्लॉक है यहां पे कितने नंबर? तुमने कहा 2। यहां पे राइट वाले ब्लॉक में उतने ही नंबर होने चाहिए जितने बेस में 0 हो। बेस में 0 3, तो यहां पे नंबर कितने होने चाहिए? 3 है, कितने? 2। कैसे कंप्लीट होगा दोस्त? एक 0 लगा दो। तो फाइनल जो हमारा आंसर आ गया दोस्त, क्या आ गया? 990021। चेक कर लो, क्या आंसर यही है? चेक करो। ठीक, ये बात समझ में आई? एक बच्चे ने कहा सर एक और करते हैं, मैंने कहा करो आओ, एक और करते हैं, ठीक है, और मजा आएगा। ठीक, राइट, नेक्स्ट पेज पे चलें। चलो, एक बच्चे ने कहा कि सर एक काम करते हैं, 1012, ठीक है, और 1015 इसका मल्टीप्लाई करें आप, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, सुनो, ये कितना है? 1012। ये कितना है? 1015, ठीक है दोस्त। और ये दोनों किसके पास हैं? 10 के पास तो है नहीं, 100 के पास तो है नहीं, किसके पास है? ये 1000 के पास है। तो यही क्या हो गया? इसका बेस हो जाएगा ना दोस्त, ठीक है। देखो तुमने कहा कि सर इसका बेस आ गया 1000। तुमने कहा कि सर 1012 करने के लिए क्या करूं मैं? मैंने कहा 1000 में से +12 को ऐड कर दो। तुमने कहा कि सर 1000 बेस है, 1015 करने के लिए क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं है, 15 को क्या करो? ऐड कर दो, ठीक है। ठीक है दोस्त, तुमने कहा कि सर अब 2 ब्लॉक बनाएंगे। देखो एक ब्लॉक होगा राइट में और एक ब्लॉक होगा दोस्त लेफ्ट में, ठीक है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? ये आ जाएगा 180, है कि नहीं, ये बताओ। और क्रॉस ऑपरेशन करना है, 1012 प्लस 15 करेंगे या 1015 प्लस 12 करेंगे, बात एक ही आएगी। कितना आएगा? 1027, ठीक है दोस्त। अब जो है यहां पे 3 0 और यहां पे भी नंबर्स कितने आ गए? 3 नंबर्स आ गए। इसका मतलब कि यहां कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। आंसर क्या आ गया दोस्त? 1027,180 इज योर आंसर। चेक कर लो, चेक करो क्या यही आया है? मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं बताओ, ठीक है, ठीक है। चलो सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन और करते हैं। तुमने कहा कि सर सपोज कुछ भी ले लो, 87 इंटू 98 सपोज हमें ये मल्टीप्लाई करना है। अब एक बात बताओ, 87 और 98 किसके पास है? 10 के पास है कि 100 के पास है कि 1000 के पास है? तुमने कहा सर 100 के पास है। भाई 10 टू द पावर ही तो बेस लेंगे ना। चलो देखो, तुमने कहा कि सर 100 के पास है, ये 100 के पास है। मैंने कहा अच्छी बात है। तुमने कहा कि सर 87 करने के लिए मुझे 100 में से क्या करना पड़ेगा? -13, ठीक है ना। और 98 करने के लिए 100 में से क्या करना पड़ेगा? 100 में से, ये मत करना कि 98 - 200, ना ना ना, इसमें से जो माइनस करना है वो यहां लिखना है -2, ठीक है दोस्त। चलो इसको थोड़ा समझते जाना, ये मत कहना कि सर 98 - 200, ना ना ना, इसमें से, ये वैदिक मैथमेटिक्स की यही कला है, इसको सीख लो बस, फिर मजा आएगा, पूरा मजा आएगा, ठीक है। देखो तुमने कहा कि सर अब 2 ब्लॉक बनेंगे
लो, 2 ब्लॉक बना देते हैं। तुमने कहा कि 13 इंटू 2 26, ठीक है। और तुमने कहा कि क्रॉस कर लें, तो क्रॉस करोगे तो यहां पे क्या जाएगा 87 माइनस 2 या 98 माइनस 13, तो यहां पे आ गया 85। अब देखना जरा यहां पे बेस में कितने जीरो, 2 जीरो, और यहां पे हमारा राइट जो ब्लॉक है उसमें कितने नंबर्स, 2 नंबर्स। मतलब बात सही है, कुछ करना नहीं है, चेंज नहीं करना, चेंज नहीं करना। इसका मतलब आंसर हमारा फाइनल क्या आ गया दोस्त, 8526 मल्टीप्लीकेशन आ गया इसका। मजा आया कि नहीं है बताओ। चाहे जितने बड़े नंबर के मल्टीप्लीकेशन कर लोगे कि नहीं, ठीक है ना। हाँ एक बात बताता हूं मैं, जो अभी तो हमने प्लस प्लस लिया, ये माइनस माइनस आ रहा है, तब तक तो ठीक है। माइनस प्लस आएगा तो ये रूल फॉलो नहीं होगा, ये रूल फॉलो नहीं होगा। तरीका यही होगा, हल्का सा चेंज आएगा। बात करेंगे कहां पे, जब मल्टीप्लीकेशन में आएंगे। मल्टीप्लीकेशन में जो है ना, मतलब पूरा मजा दिला दूंगा, मतलब कई सारे तरीके बताऊंगा, ठीक है ना। जब वहां आएंगे तब बताऊंगा कि हल्के फुल्के कैसे चेंजेज आते हैं। अभी क्या है, आज का चैप्टर हमारा बेस, ठीक है ना। तो अभी आज हम सीखेंगे बेस, और क्यों सीख रहे हैं ये सीखना है। और ये मल्टीप्लीकेशन सीख जाओगे तो वहां पे और मजा आएगा, ठीक है दोस्त। चलो, तो ये रीजन था बेस जानने के लिए, ठीक। बेस पता हो तो हमने छोटा सा मल्टीप्लाई करना था 993 इंटू 997, और मल्टीप्लाई किसका किया मैंने, 7 इंटू 3। यही तो खूबसूरती है दोस्त, यही खूबसूरती है बेस और वर्किंग बेस जानने में, ठीक है। बेस जान चुके हैं हम, ठीक है दोस्त। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, कोई कंफ्यूजन बताओ, नहीं, चलो ठीक है। तुमने कहा कि सर वर्किंग बेस, अब क्या ये वर्किंग बेस क्यों जानना, क्या इसके जाने बिना काम नहीं होगा, काम बहुत कठिन हो जाएगा। अब वैदिक मैथ्स में क्यों पढ़ रहा हूं भाई, वैदिक मैथ्स पढ़ने का रीजन ये है कि मेरा काम आसान हो जाए, ठीक है कि नहीं, ठीक। चलो, तो वर्किंग बेस क्या होता है ये समझते हैं। पहले ये समझ लें कि वर्किंग बेस होता क्या है। वर्किंग बेस, बेस हम पढ़ चुके हैं, वर्किंग बेस पहले जान लेते हैं, फिर यूज करना सीखेंगे, और इसी मल्टीप्लीकेशंस में ही सीखेंगे दोस्त। देखो वर्किंग बेस क्या होता है, इसको कहते हैं मल्टीपल, मल्टीपल और सब मल्टीपल, सब मल्टीपल ऑफ बेस, ठीक है दोस्त। मतलब क्या हुआ, गुणज, या हम कह सकते हैं गुणनखंड, किसका, आधार का, ठीक है दोस्त, किसका, आधार का, किसका, आधार का, ठीक है दोस्त। बस हो गया हो गया हो गया हो गया, बिल्कुल नहीं घबराना, यही होता है आधार का गुणज या गुणनखंड, मल्टीपल या सब मल्टीपल ऑफ बेस। तुमने कहा कि सर ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ, तो सिंपल सी बात है, देखो सपोज सपोज एक एग्जांपल से दिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक। और ये करने के बाद मल्टीप्लीकेशन तो ऐसे होगा ना, आहा, तुम्हें ऐसे ऐसे तरीके दिखाऊंगा। अभी देखो देखो, तुमने कहा कि सर इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि बेस हमारा क्या है, 10 है सपोज, तो हमारा वर्किंग बेस क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 50 हो सकता है, 80 हो सकता है, कुछ भी जो मल्टीपल है, गुणज है, सिंपल। तुमने कहा कि अगर सर 100 हो तो, 100 हो तो, मैंने कहा कि तब देखो क्या हो सकता है, 100 होगा तो 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, 400 हो सकता है, मल्टीप्लाई करते चले जाओ। और तुमने कहा कि सर गुणनखंड, मतलब देखो 100 अगर डिवाइड करूं 2 से तो 50 भी हो सकता है। ये कैसे आया, सब मल्टीपल, गुणनखंड 100 डिवाइडेड बाई 2 से आया, ये भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है, बेस तो केवल 10 के मल्टीपल वो होंगे, क्या कहते हैं, पावर्स होंगे, और ये क्या होगा, बेस का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। जैसे तुमने कहा कि सर 1000 का, सिंपल सी बात है, देखो 1000 का 2000 हो सकता है, गुणा करो तो
मल्टीप्लाई करो 3000 हो सकता है, 4 से करोगे तो 4000 हो सकता है, 5 से करोगे तो 5000 हो सकता है, तो ऑन चलता चला जाएगा। ठीक है ना। और अच्छा 1000 में अगर 2 से डिवाइड करो तो 500 आ जाएगा, 1000 में 4 से डिवाइड करो तो 250 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करो तो 200 आ जाएगा, और आता ही रहेगा। डिवाइड करते जाओ, 2 3 4 5 6 डिवाइड करते चले जाओ। ठीक, 1000 में 10 से डिवाइड कर दो तो 100 आ जाएगा। ठीक, ये क्या होता है दोस्त, वर्किंग बेस। वर्किंग बेस, इतनी बात समझ में आई। चलो, तुमने कहा सर इसकी जरूरत कहां पड़ी, मैंने कहा दिखाता हूं अभी। एक छोटू सा कैलकुलेशन लेके तुम लोगों को दिखाता हूं कि इसकी जरूरत कैसे पड़ती है। ठीक है ना। जैसे सपोज एक मित्र आए, उन्होंने कहा मुझसे कि सर मुझे 48 इंटू 46 निकाल के आप बताएं। अब देखना बड़ा मजेदार है, दो तरीके से कराऊंगा यहां पे, दो तरीके से, वही वर्किंग बेस से ही दो तरीके से कराऊंगा। देखो कैसे। तुमने कहा कि सर 48 46 100 ले ले, बेस ले लो, तुम्हारी इच्छा है, तुम 10 भी ले सकते तुम 10 भी ले सकते हो, तुम 100 भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा दोस्त, दोनों से करके दिखाऊंगा। तुमने कहा कि सर मैं 100 लूंगा, मैंने कहा ले लो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर एक दोस्त था, एक मित्र था मेरा, ठीक है ना, उसने कहा कि सर 100 से तो ये दूरी होगा, 10 से तो और पास में, अगर 10 बेस ले लूं तो उससे तो और पास में। मैंने कहा तुम्हारी इच्छा है बच्चों, ले लो 10 ले लो। तुमने कहा कि सर अगर ये 48 कब बनेगा, 48 कब बनेगा? अरे भाई इसमें से इसको माइनस कर लो, तो 48 बनेगा जब ये 52 हो जाएगा। देखना मजा, देखो मजा देखो दोस्त। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको इरेज करो, टी टी टी। 46 कब बनेगा? जब ये दोस्त, अरे रुक जा यार, हाँ 46 कब बनेगा? जब ये 54 आ जाएगा। भाई यही तो होगा। तुमने कहा सर मल्टीप्लाई करने जाऊंगा मैं, ठीक है, तो ब्लॉक बनाऊंगा मैं। मैंने कहा बिल्कुल दोस्त। तुमने कहा सर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बात बताओ, मल्टीप्लाई करने गया 48 इंटू 46 और करना पड़ा और बड़े नंबर से, जबकि कॉम्प्लीमेंट या बेस मेथड की खूबसूरती ही यही है कि बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन ना करके छोटू नंबर क्या करते हैं। यहां तो हमने नंबर बढ़ा दिया, करना था 48 इंटू 46 और करने गए 52 इंटू 54। और ऐसे ही जब यहां करने गए तो तुमने कहा कि 10 में सर क्या जोड़ें, तो 48 आ जाएगा। मैंने कहा 38 जोड़ दो। 10 में क्या जोड़े कि 46 आ जाएगा। मैंने कहा 36 जोड़ दो, क्या दिक्कत है? फिर भी 38 इंटू 36 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो एक लाइन में कहां हुआ, फिर अलग से करेंगे हम लोग। इसीलिए दोस्त, इसीलिए क्या आया, वर्किंग बेस का कॉन्सेप्ट आया। वर्किंग बेस का कॉन्सेप्ट क्या खूबसूरत कॉन्सेप्ट है दोस्त। करके देखो 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 मजा। मैंने कहा 100 नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन और टफ हो जा रहा है, आसान करें। मैंने कहा सर कैसे? मैंने कहा वर्किंग बेस से। वर्किंग बेस 100 को डिवाइड करें किससे? 2 से करो, कितना आ गया? किसी से डिवाइड कर सकते हो, किसी से भी, 2 से कर लो, 3 से कर लो, 4 से कर लो, 5 से कर लो, 6 से कर लो, जिससे इच्छा कर लो। बस ये देखना ये नंबर उसके पास में आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं देख रहा हूं कि 100 से करूं तो यह क्या दोस्त, क्या 50। अब 50 के पास में है 48 और 46, तो अब इसको गायब करना होगा ना दोस्त, क्योंकि अब वर्किंग बेस मैंने कितना बना लिया, 50। वर्किंग बेस 50। अब बताओ 50 में मैं क्या करूं, तो 48 माइनस और 50 माइनस 2 करूंगा, 50 माइनस 2 करूंगा, और यहां पे 50 माइनस 4 करूंगा तो 46 आ जाएगा। अरे 50 माइनस 2 किया 48, अब 50 माइनस 4 किया 46, है कि नहीं दोस्त? ये बताओ। तुमने कहा सर अब तो आसान हो गया। तुमने कहा सर 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8। देखना जरा मजेदार। और यहां पे 48 माइनस 4 या 46 माइनस 2, तुमने कहा सर 44। सीख लो बस, यही हल्का सा छोटू सा एक कॉन्सेप्ट है जो उससे अलग है, छोटू सा वर्किंग बेस में, छोटू सा क्या,
वर्किंग बेस बनाने के लिए मैंने बेस में किससे डिवाइड किया? 2 से। तो यहां पे जो लेफ्ट साइड है दोस्त, राइट को छेड़छाड़ न करना, राइट वाले साइड को छेड़छाड़ नहीं करना है। छेड़छाड़ किससे करनी है? केवल लेफ्ट से, केवल लेफ्ट वाले ब्लॉक से, केवल लेफ्ट वाले ब्लॉक से। ठीक है, केवल लेफ्ट वाले ब्लॉक से छेड़छाड़ करनी है। देखो कैसे, यहां बेस को डिवाइड किया 2 से, वर्किंग बेस आया। ठीक, तो यहां लेफ्ट वाले को भी किससे डिवाइड कर दें? 2 से। एक काम ये करना, एक काम डिवीजन है ये, एक काम ये करना। ठीक, दूसरा काम 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8। यहां बेस में कितने जीरो? 2। कितने नंबर होने चाहिए? 2। याद रखे रहना, कंफ्यूज मत करना कि वर्किंग बेस में कहोगे सर वर्किंग बेस में एक जीरो है तो एक नंबर होगा। ना ना, वर्किंग बेस में के जीरो से हमें राइट साइड के ब्लॉक का कोई मतलब दोस्त नहीं है। किससे मतलब है? बेस से। बेस में कितने जीरो हैं उतने नंबर्स होंगे कहां पे दोस्त? उतने नंबर्स कहां पे होंगे? राइट साइड में। कितने जीरो हैं दोस्त? 2। नंबर कितने होंगे दोस्त? 2। है कितना? 1। देखो आंसर क्या आया दोस्त, देखो आंसर देखो, खूबसूरत आंसर 2208 हो गया, आ गया आंसर। करके देखो, करके देखो, क्या यही आएगा? तुमने कहा कि सर 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 सर, मैंने कहा कि बोलो बच्चों। तुमने कहा सर आपने यहां 100 माना, क्या 10 नहीं मान सकते? मैंने कहा कि मान लो, सेम प्रोसीजर यहां ये फॉलो कर लो। ये बताओ 48 40 किसके पास है? 50 के। भाई 50 ही सब बेस के पास है। तुमने कहा कि सर 50 मिलेगा कैसे? मैंने कहा कि सॉरी 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 भाई मैंने कहा कि 10 इंटू 5 कर दोगे तो मिल जाएगा 50। 50 में क्या करें? अब तो भाई हमारा वर्किंग बेस ये है ना, उपाधार जिसको कहते हैं हिंदी में, वर्किंग बेस 50 है ना। 50 में क्या करें तो 48 आएगा -2। 50 में क्या करें तो 48 आएगा -2। 50 में क्या करें तो 46 आएगा -4। देखना बेटा, देखो 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 देखो, फिर 2 ब्लॉक सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे। अगर मैं छोड़ भी दूंगा तब भी कर लोगे। ठीक है ना, खुद से भी ट्राई कर लो, मैं करा ही देता हूं। जिनको खुद से ट्राई करना हो अभी वीडियो को क्या करेंगे, पॉज कर लेंगे। ठीक है ना, चलो देखो 4 इंटू 2 दोस्त कितना हो गया? 8। 2 ब्लॉक बनेंगे ना, और एक ब्लॉक ये बनेगा। 48 -4, तुमने कहा कि सर 4, या 46 -2, ये भी 44। ठीक है ना। तुमने कहा कि सर एक बात बताइए, हमने यहां पे 100 बाई और डिवाइडेड बाई 2 किया था, तो यहां लेफ्ट वाले को भी मैंने क्या किया, नंबर्स को डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। यहां पे तो मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो मैं यहां क्या करूंगा, लेफ्ट वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब सुनना दोस्त, देखो यहां पे कितने नंबर्स होंगे? कितने नंबर्स होंगे दोस्त? राइट वाले ब्लॉक में कितने नंबर? अरे भाई बेस हमारा 10, 10 में कितने जीरो हैं? 1। नंबर एक ही होगा। छेड़छाड़ नहीं करेंगे। छेड़छाड़ यहां राइट वाले क्यों किया था? क्योंकि बेस में यहां कितने नंबर थे? तो ठीक, चलो बस मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 220। इसको लेफ्ट वाले को मल्टीप्लाई करो और रह क्या गया? 8। आ गया आंसर। क्या दोनों तरीके से आंसर सेम आया? आया कि नहीं आया ये बताओ, आया कि नहीं आया? मजा आया ना? मजा आया? मल्टीप्लिकेशन इतना सीखते चले जाओ, जो जो भी सिखा रहा हूं, फिर और मजा आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लें। कहाँ गया? ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं, फिर यहीं पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखो। एक बच्चे ने कहा कि सर सपोज इससे बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो तो? भाई जब बड़े मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब और मजा आएगा ना। ठीक, चलो देखो, तुमने कहा कि सर सपोज हमारे पास है 212 इंटू 208। ठीक, ठीक है ना। तुमने कहा कि सर
बेस 100 ले लें आप। मैंने कहा ठीक है भाई, 200 के पास है ना, दोनों दोनों किसके पास है, 200 के पास है। तो मैंने 100 ले लिया। 100 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 200। मतलब बेस तो हमेशा 10 का ही पावर होगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया हमारा वर्किंग बेस। क्या हो गया दोस्त, वर्किंग बेस। ठीक है, अब एक बात बताओ, सुनो 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 सुनो, 200 में मैं क्या करूं तो यह 12 मिल जाएगा। तुमने कहा 200 में आप प्लस 12 कर दें तो 212 मिल जाएगा। ठीक है, और 200 में अगर आप प्लस 8 कर दें तो 208 मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, 2 ब्लॉक बना लें। तुमने कहा कि ठीक है सर बना लेते हैं। 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा दोस्त, 96। 12 इंटू 8 96 लिख लिया हम लोगों ने। और यहां पे इसको करो क्रॉस में, कितना हो गया 220। 12 8 20, या 208 और प्लस 12 220। ठीक है ना। एक बात बताओ, कितने जीरो हैं यहाँ पे बेस में, बेस में 2 जीरो। नंबर्स भी राइट वाले ब्लॉक में कितना आ गया, 96। यहां पे बेस में कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो लेफ्ट वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्त आंसर कितना आ गया, 440 और 9 से। आ गया आंसर। मजा आया कि नहीं मल्टीप्लीकेशन। जितने क्वेश्चन करा रहा हूं केवल इसको केवल एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, इतने में तुम एक्सपर्ट हो जाओगे। अभी कहानी और भी है, लेकिन वो कहानी मैं बताऊंगा कब, जब हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तब। तब देखना एक लेवल वैदिक मैथमेटिक्स का, फिर जो सीखोगे ना मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो दोस्त। अब स्वामी जी ने एक सूत्र दिया था, देखना, निखिलम नवत चरमम दस्त, या नवत स्कर्मम दस्त, जो आप पढ़ पाए। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, देखो, चरमम दस्त, चरमम मतलब जो एकदम आखिरी नंबर हो, जो आखिरी हो। ठीक है ना। और निखिलम नवत, ठीक है ना, मतलब बाकी के। इसका मतलब ये हुआ, इसका इंग्लिश में मतलब हुआ ऑल फ्रॉम 9। ठीक है ना, नवत है ना 9, एंड चरमम दस्त लास्ट, एंड लास्ट फ्रॉम 10। इतनी बात समझ में आई, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है ना, मतलब अगर हिंदी में कहूं तो कह सकता हूं कि बाकी बाकी 9 से और आखिरी जो है, आखिरी 10। ठीक है ना। निखिलम नमः सच्चरम दसता, इसका यही मतलब हुआ। क्या मतलब, क्या करा रहा हूं, ये मैं बेस से कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं बेस से, इस तरीके से निकलेगा। लिखने की जरूरत बेस नहीं पड़ेगी कैसे, लेकिन केवल बेस से दोस्त, केवल बेस से कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो ये है क्या, कुछ है थोड़ी ही, जो मैंने तुम लोगों को उस दिन भी बताया था कि जो 16 सूत्र हैं याद नहीं करने हैं। ठीक है ना, अपने आप वैदिक मैथमेटिक्स चलती जाएगी, तुम खुद ही समझ जाओगे। ऐसा नहीं है कि सर पहला सूत्र ये है, इसका मतलब ये है, अप्लाई यहां करेंगे, फिर दूसरा रट रहे हैं, अब बेवकूफ़ी हो जाएगी। कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, उन्होंने जो ऑपरेशंस बनाए उसके सूत्र दे दिए उन्होंने, कैसे यूज करना हम सीखेंगे तो सूत्र भी सीख गए, करना क्या है इसमें, है कि नहीं। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो चलिए जोश के साथ सीखते हैं। ये भी कुछ नहीं है, ये तो जोश की जरूरत भी नहीं है, ये तो यूकेजी में पढ़ने वाला बच्चे इसको कर लेगा। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, मतलब क्या हुआ, देखो 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 देखो। सपोज मैं कहूं कि 94 है, सपोज। तुमने कहा कि सर बेस क्या है, ये कब यूज होगा, जब बेस से कंप्लीमेंट निकालने, कब, बेस से कंप्लीमेंट निकालना हो तब। याद रहेगा। चलो देखो, अब बेस होता क्या है, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 10 टू द पावर बढ़ते चले जाओ। ठीक है, वही बेस हुआ। चलो 94, तो ये हो गया आपका बेस, क्या हो जाएगा 100। बेस क्या हो जाएगा 100 में से 94 करोगे, ये बताओ माइनस करोगे कंप्लीमेंट निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा 6। आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं ये बताओ। तुमने कहा हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो सर इसका क्या मतलब,
इसका मतलब केवल ये है कि ये करने की जरूरत नहीं है। वैदिक मैथमेटिक्स में एक तरीका होता है माइनस करने का, बेस से अगर करना हो तो। कैसे? ऑल फ्रॉम 9, मतलब इसके जो लास्ट वाला है ना, मतलब ये राइट वाला जो लास्ट मानते हैं, और इसके पहले वाला जितने लेफ्ट वाले हैं वो ऑल। ठीक, तो तुमने कहा कि सर करिए माइनस, मैंने कहा कर लेते हैं, चलो। तुमने कहा कि लास्ट वाला 10 से और बाकी 9 से, तो अगर 9 से 9 को करूंगा तो यहां पे 0, और लास्ट वाला 10 से, तो 10 से 4 को माइनस करोगे 6। बात तो एक ही है ना, क्या लिखने की जरूरत पड़ी? ये तरीका है वैदिक मैथमेटिक्स में। चलो देखो, लेकिन केवल बेस से दोस्त। ठीक है, तुमने कहा कि सर सपोज 9 4 5 6 का वो कंप्लीमेंट निकालना हो। ठीक है ना, देखो ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10, मतलब 10 से केवल 6 को माइनस करेंगे और बाकी सब 9 से, बाकी सब 9 से। देखो तो 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 6 3। ये आ गया आंसर 5 4 3। इसको 10,000 से माइनस करके देख लो। सॉरी 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 सॉरी, भारी मिस्टेक हो गई। अरे यहां पे 10 है ना, 4, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, 10,000 से करके देखो क्या यही आएगा। और इस लेफ्ट में 0 का कोई मतलब तो है नहीं, है कि नहीं? है कि नहीं ये बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं? फंसाऊं अभी? फंसाऊं? फंसाऊं? एक काम करो, खुद से निकालना जरा, 500 का निकालो, 500 का निकालो, अभी फंसोगे तुम। ऑल फ्रॉम 9 और लॉस्ट फ्रॉम 10 करो जरा, करो। देखो इसका तरीका होता है, तुम चाहते तो आंसर मुझे बता देते थे, छोटा सा है कि भाई सर इसका 1,000 है, 1,000 में से 500 गया 500। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स में कैसे सॉल्व करते हैं वो सीख लो, जरा सीख लो कैसे करेंगे। अगर 0 आ गया, अगर 0 आ गया ना तो 0 का एडिटिव उतार देते हैं नीचे, और 0 के जो पहले वाला है ना नंबर, वही आखिरी नंबर हो जाएगा। कैसे? कैसे? मैंने कहा कि देखो इसका निकालना है तो 0 0 उतार लिया, ठीक है ना, और आखिरी वाला नंबर अब ये हो गया, इसके पहले कुछ है ही नहीं, तो आखिरी नंबर 10 माइनस 5 5, आंसर आ गया। लेकिन 0 जब आखिरी में हो तो, बीच में हो तब नहीं, बीच में हो तब नहीं। इसको नोट कर लो, इसको गायब करूंगा, फिर कुछ और एग्जांपल्स कराऊं, फिर आप लोगों को जो है क्लास को एंड करूंगा, बस क्लास एंड होने वाली है। ठीक है, चलो देखो, चलो इसको हटाते हैं, कुछ एग्जांपल्स कर लो कि चीजें एकदम क्लियर हो जाए। एक बच्चे ने कहा कि सर 3092, नहीं नहीं 90, नहीं नहीं कुछ कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना, 3290 इसका निकालना है। तुमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। किससे? बेस से। किससे? बेस से। ठीक है, चलो। देखो मैंने कहा कि अगर आखिरी में 0 आ जाए तो उस 0 को ऐसे उतार लेना है, और आखिरी, अब ये वाला जो है ना ये आखिरी नंबर हो जाएगा, जो चरमम दस्ता है ना ये अब आखिरी नंबर माना जाएगा, और इसी को 10 से माइनस करना है। इसको 10 से माइनस करेंगे, 10 माइनस 9 1, और इसके अलावा जितने उसे 9 से, 9 माइनस 2 7 और 9 माइनस 3 6। एक बच्चे ने कहा कि सर अगर मैं 3209 कहूं तो 0 आखिरी में है। तुमने कहा कि नहीं, तो बस ये नॉर्मल नंबर है, 0 आखिरी में हो तभी उस 0 को एज इट इज उतारते हैं, बीच में 0 हो तो वो तो खैर नॉर्मल नंबर हो गया। कैसे? देखो ये आखिरी वाला क्या हो गया? 9, तो 10 में से 9 हो गया 1, 10 माइनस 9 1, बाकी सब 9 से, तो 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 3 6 हो गया। क्या करना है? गेटिंग माई पॉइंट? होप बहुत मजा आया होगा। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं, अभी मल्टीप्लिकेशन का हल्का सा आइडिया दिया है, वो ट्रेलर है, ठीक है ना, अभी चाहूं तो उसमें बहुत फंसाऊंगा मैं, लेकिन केवल तुम उतनी ही प्रैक्टिस करना जो मैंने दिया है। ठीक, मतलब या तो माइनस माइनस वाला या प्लस प्लस वाला, माइनस ऊपर हो गया
जैसे 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 एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मैं कह दूं तुमसे कि 112 आई इंटू 98, तो देखो जरा यहां पे क्या हो जाएगा। अगर करना हुआ मुझे 100 लूंगा तो यहां पे तो +12 करना पड़ेगा ना। 100 बेस क्या करूं, हटाओ, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। इधर करते हैं, इधर इधर इधर। अगर मैं कहूं 112 इंटू 98, सपोज मैंने कहा कि इसको सॉल्व करना है, तो अगर मैं 100 ले लूं यहां पे बेस, 100 अगर बेस ले लूं मैं, तो ये दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर 100 बेस ले लूं तो यहाँ पे +12 करना पड़ेगा और यहाँ पे -2। तो अगर प्लस और माइनस आ गया ना तो हल्का सा चेंज हो जाएगा ऑपरेशन, ठीक है ना। इन सब की चर्चा करेंगे किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। अभी आप क्या करें, आप इतने का मजा लें, इसकी प्रैक्टिस करें। मैं एक्सपर्ट बना दूंगा, गारंटी देता हूं। हर कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 3, जो होगा क्या, डिजिटल रूट। ठीक है दोस्त, तो पढ़ते रहिए, जोश बना के रखिए। मिलते हैं कल लेक्चर नंबर 3 के साथ। धन्यवाद मित्रों।